हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया, इतना सारा आवाज उठा, तो भाजपा ने उसको ले लिया, टिकट दे दी। अल्पेश ठाकुर समाज के लिए आवाज उठाया तो उसने भी भाजपा को ले लिया। तो मत हमारे सब ऐसे ही देने के, लड़ने वाले को ही देने के था ना। जैसे अल्पेश ठाकुर समाज के लिए मैं दारूबंदी करा दूंगा, वो करा दूंगा, कुछ किया, उसको सीट मिल गई, पैसे बना लिए। अल्पेश ठाकुर ने यहाँ पे आंदोलन किया, उसने भी पैसे बना लिए, उसको भी टिकट मिल गई। अब कोई समाज के सामने देखने आने वाले, हमको इसका जवाब चाहिए। ओवैसी भाईजान का ना ओवैसी तो कहाँ चलता है यार, यहाँ गुजरात में तो कोई ना चले, बीजेपी सी बीजेपी बैठे जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी और ओवैसी है ना, उसके वोट कार्ड डालेंगे और बीजेपी बिना मेहनत जीत जाएगी। इलेक्शन ना भी करो, सीधे सीधे बीजेपी को दे दो 120 सीटें, कायम के लिए कम से कम खर्च बच जाएगा। भाजपा तो उठाएगी ना, भाजपा तो सबको उठाती है। अभी तुम जाके बोलोगे मैं इतना, मेरे पास इतने इंसान है, तो भाजपा बोलेगी तुम हमारे में आ जाओ, चलो। भाजपा हेमराज है, अभी जिसको मारना चाहेगी उसको बाहर डालेगी। भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी पब्लिक से लेती है तो 50,000 साल के अंदर वसूल लेती है। अच्छा, 25,000 ज्यादा वसूलती है। अगर 25,000 तुम्हारे को हेल्प करी है तो साल भर में तुम्हारे को 50,000 रुपए ले लेगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। दरियापुर विधानसभा का मत विस्तार है। दरिया खां गुम्मट साहिब बाग के पास आया हुआ है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार जो है गुजरात की विधानसभा में परिवर्तन होगा, इनका जो मत विस्तार है दरियापुर विधानसभा में बदलाव होगा, या फिर विधायक भी वही दोहराया जाएगा और सरकार भी वही दोहराई जाएगी। मेरे को एक सवाल पूछना है कि जो अपने समाज के लिए, जैसे कि हार्दिक पटेल ने आंदोलन किया, इतना सारा आवाज उठा, तो भाजपा ने उसको ले लिया, टिकट दे दी। अल्पेश ठाकुर समाज के लिए आवाज उठाया तो उसने भी भाजपा को ले लिया। तो मत हमारे सब ऐसे ही देने के, लड़ने वाले को ही देने के था ना। जैसे अल्पेश ठाकुर समाज के लिए मैं दारूबंदी करा दूंगा, वो करा दूंगा, कुछ किया, उसको सीट मिल गई, पैसे बना लिए। अल्पेश ठाकुर ने यहाँ पे आंदोलन किया, उसने भी पैसे बना लिए, उसको भी टिकट मिल गई। अब कोई समाज के सामने देखने आने वाले, हमको इसका जवाब चाहिए। हार्दिक पटेल भी ऐसा ही निकला ना, और क्या है। हार्दिक पटेल भी तो यही था ना। इसका जवाब जो है आप खुद ही दे सकते हो। जनता इन्हें वोट क्यों देगी? हाँ वही तो हम बोलते हैं। बोल भाई, तू कौन सी न्यूज है? क्या बदलाव का तो बहुत मुश्किल है यार। अच्छा, इसमें क्या, कौशिक जैन भी हमारा अच्छा, भरत भाई को तो नहीं फिरी, पर कौशिक जैन फाइट देवे प्रमुख जगहों पे ना, नहीं चलेंगे वो, नहीं चलेंगे। दरियापुर शाहपुर भाईजान भी है इस बार। ओवैसी भाईजान का ना ओवैसी तो कहाँ चलता है यार, यहाँ गुजरात में तो कोई ना चले, बीजेपी सी। उनकी जो मत विस्तार जो है वहाँ पर जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, मुस्लिम वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य है, वहाँ पर जो वो तो क्या कांग्रेस की संख्या मुस्लिम लोगों की वहाँ पर ज्यादा है। जमालपुर वाली दरियापुर है, जमालपुर है। कुछ नहीं, पतंग वाले को मतलब ही नहीं, फिर ग्वासी दिन जाएगा ना, कटेगा तो। हसन लाला का थोड़ा वर्चस्व है, हाँ थोड़ा वर्चस्व है, वोट ले जाएंगे वो लोग। हसन लाला के चांसेस है, पर लेकिन जीतने के तो नहीं है। कौशिक जैन बाजी मार जाएंगे, क्यों कि अब पतंग वाला गुस्सा है, बैठे जीत जाएगी। पतंग वाला गुस्सा है, बीजेपी बैठे जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी और ओवैसी है ना, उसके वोट कार्ड डालेंगे और बीजेपी बिना मेहनत जीत जाएगी। पूरे गुजरात का सर्वे यही रहेगा। हाँ, इलेक्शन ना भी करो, सीधे सीधे बीजेपी को दे दो 120 सीटें, कायम के लिए कम से कम खर्च बच जाएगा। इसमें क्या अपने अच्छा है, बीजेपी वाले खराब नहीं, अच्छे हैं, उनको सत्ता रखने की। ना कांग्रेस के लिए जगह है, ना आम आदमी पार्टी के लिए जगह है हिंदुस्तान के अंदर। ओवैसी तो क्या आएगा, पैसे लेके खाली खड़े कर देता है भाई। अपने क्या है, देखो हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी चलती है तो अच्छा है, कोई जात का कलकलाट नहीं है, कोई जात का लुक्कागिरी नहीं है, कोई जात का टेंशन। थोड़ा भाव बढ़ता है तो भाव तो का केंद्र भी बढ़ता है, जो फोड़ा था वो बराबर। गुजरात में अच्छा ही है, गुजरात पब्लिक को भी अपनी उड़ता क्या, रात को भी हाल 12 बजे निकल सकती है आराम से, आधी रात को भी मारी गई थी चौराहे पे, वो बात वो मुझको ऐसा कुछ नहीं है, नहीं पड़ता। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है ना, तो बीजेपी 99 थी ना, 140 सीटें आएगी। हाँ, नहीं वोट काटेगी वो, कांग्रेस का ही वोट काटेगी। आम आदमी ने पतंग वाले सब आम आदमी की भी सीट आएगी, पर भाजपा से तो सरकार भाजपा ही रहेगी। आम आदमी की भी सीट आएगी, विरोध पक्ष उनका बनेगा। विरोध पक्ष थोड़ा मजबूत होगा। देखो
भी नहीं आएगी आम आदमी पार्टी विरोध की। कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं आप। अरे नहीं आएगी, नहीं आएगी, 2 सीट भी नहीं आएगी, आएगी। 5 मान गुजरात बनाएगी। फ्री में नहीं समझती है, रेवड़ी में नहीं समझती है गुजरात। समझ गए आम आदमी 25 सीट लाएगी। 25 हाँ लाएगी 25 सीट लाएगी, 25 सीट आएगी आम आदमी की। तुम देखना, अरे यहाँ का मत देख, पूरे गुजरात का है, अभी काठियावाड़ बाटर सबका है, वहाँ 25 सीट आएगी आम आदमी आप की। तो बता रहे थे कि जो हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे थे, तो क्या किया? बीजेपी हाँ, तो उसने आंदोलन किया। ठाकुर भाई को बोलते दारू नहीं बनाने का, दारू नहीं पीने का, दारू बेचने का नहीं, तो क्या करेगी हमारे? अब भी गुजरात में दारू बिक रहा है। तो बिक ही रहा है ना। अच्छा, आपके विस्तारों में भी अल्पेश ठाकुर ने पैसा ले लिया, दारू बंदी। हमारे ठाकुर भाई, हम खुद ठाकुर भी है, हमको बोलता है दारू मत बढ़ाओ, मत बेचो, तो हम लोग क्या खाएंगे? हमारा बाप दादा से तो वही धंधा है। हमारे गांव में भट्टियां चलती है दारू की, तो और अल्पेश ठाकुर बोलता है बंद करो, कैसा चलेगा? समाज आपने उनकी सुनी नहीं? नहीं सुनी हमने, जल से उठा के फेंक दिया, जा भाई तू तेरे घर है। उसका बाप खुद दारू पीता है, बोलता है तुम मत पियो। पर आपने उठा के फेंक दिया तो उनको भाजपा ने उठा लिया। हाँ तो भाजपा तो उठाएगी ना, भाजपा तो सबको उठाती है। अभी तुम जाके बोलोगे मैं इतना, मेरे पास इतने इंसान है, तो भाजपा बोलेगी तुम हमारे में आ जाओ, चलो। तो भाजपा तो सबको उठा लेती है। भाजपा का काम ही है सर। भाजपा हेमराज है अभी, जिसको मारना चाहेगी उसको बाहर डालेगी। यमराज अभी जो है गुजरात में भाजपा है। भाजपा है। आप क्या कहोगे, क्या होगा इस बार परिवर्तन के रूप में किसे देखा जाएगा? परिवर्तन में आम पार्टी आएगी। आम पार्टी क्या विरोध पक्ष में? विरोध पक्ष में आ जाएगी, हाँ, उसमें भी आ सकती है, सत्ता पे भी सत्ता पे भी आ सकती है। क्या भले बोल वचन तुमको लगता है क्या भले बोल वचन लगता है, लेकिन उसने जो दिल्ली में काम किया हुआ है क्या, वो गुजरात में चल जाएगा। हाँ, क्यों कि 4 आदमी मूर्ख है तो 4 समझदार भी है क्या? नहीं, मेरी बात समझे क्या? 4 आदमी ना समझ है तो 4 आदमी समझदार भी है। जानते हैं कि हमारी जो लूटपाट हो रही है क्या, करप्शन के अंदर ने, ये अंदर ने, तुमको ऑफिस के अंदर कोई भी काम करवाने के लिए जाओ क्या, ऑफिस के अंदर कोई भी काम करवाने के लिए जाओ तो तुमको पैसे दिए बगैर काम नहीं होता है। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, मेरे को आधार कार्ड निकालना है, तो उसको 100 रुपया देना पड़ता है क्या। हाँ, तो ये भी एक बात है क्या, तो ऐसा सब है। आप अभी यहाँ पर जो है इंग्लिश में बात कर रहे थे, हमने हाँ, सुना। हाँ, पेन भी रखी हुई है आपने बढ़िया सा हाँ, तो- के पॉकेट में, हाँ, इंग्लिश भी बोलते हो। हाँ, बोल पढ़ाई लेते। कितनी की आपने? क्या पढ़ाई तो हमने ग्रेजुएट तक किया है। ग्रेजुएट किया है। हाँ। और काम क्या करते हैं? काम में रिक्शा ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, इतनी पढ़ाई करने के बाद रिक्शा ऑटो चला रहे हो, काम नहीं मिला आपको कहीं? नहीं, मैंने वजह बैंकिंग के भी फॉर्म भरे थे, रेलवे के भी फॉर्म भरे थे, इनकम टैक्स वाले भी फॉर्म भरे थे, लेकिन उनमें भी नहीं मिले। कौन सालों भरे थे? नंबर नहीं मिला आपको? कौन सालों भरे थे? मेरे को जॉब नहीं चाहिए। कौन था? जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी बीजेपी की हाँ, है। तो कांग्रेस की सरकार- अभी हाल में मेरी बात सुनो, अच्छे को नौकरी मिलती है पढ़े लिखे को। ये बोलते हो कांग्रेस भी तब था, तब नौकरी नहीं मिली। मिलेगी। अब तो इनकी फॉर्म भरने की उम्र भी हाँ, चली है। लेकिन अभी तुम्हारा छोकरा पढ़ा लिखा हुआ है। देखो एक बात सुनो, चौकी बात बोलो, मैं कांग्रेस 40 साल राज करा है, कितना 40 साल राज करा है, पर कोई लोगों को पढ़ाई नहीं। क्यों नहीं पढ़ाए? अभड़ रहेंगे तो अपने को वोट देंगे, पढ़े लिखे होंगे ने तो समझदारी से वोट देंगे कि कौन विकास करता है, किसको देने का है। बरोबर, बीजेपी तुमको पढ़ाएगी, पढ़ा दी पढ़ा रही है बच्चों को। क्या? अभी ग्रेजुएट कर दिए छोकरी, कितना तुमको वोट देती है क्या? 12 बजे रात को छोकरी निकल सकती है, आराम से नौकरी कर सकती है, कोई को लाफा नहीं मार सकता है। हाँ, महिला की सुरक्षा अभी कोई को लाफा नहीं मार सकता है। बरोबर, अभी हाल के अंदर आपको जाओ दवाखाने में जाओ, क्या है बोले मेरे को हार्ट अटैक आया, क्या हुआ, तो बोले यार पैसा नहीं है, फटाफट 5 लाख का कार्ड बन जाता, बैठे बैठे खाली चिट्ठी दे दो, आओ उसमें तुरंत ही बन जाता है, तुम्हारे को टेंशन लेने की कांग्रेस तो देगी, कांग्रेस ही देगी, ऐसा थोड़ी है। करा रात 40 साल आएगी, वो भी दे सकती है क्या? हाँ, वो बात अलग है क्या। सत्ता तो जिसके हाथ में आती है ना, वो है ना सबको बकरी बना के खाती है क्या। तू एक बोटी 27 साल से तो जो है भारतीय जनता पार्टी ही रही है यहाँ पर, भाजपा ही थी ना, इन्होंने जब फॉर्म भरे थे गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस थी, इधर फॉर्म भरा था कांग्रेस भी सरकार थी। अच्छा, उम्र देखो कितनी उम्र। तब मेरे को कहाँ भी जॉब की है, मैं तो उस टाइम की भी बात करता हूँ, अभी की भी बात करता हूँ। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है।
यहाँ एक डिबेट का माहौल खड़ा हो गया है, लोग काफी इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये कोई पार्टी के नहीं है, लेकिन सबको दबा के रख दिया है। जनता का पैसा ही देती है जनता को। कौन है? अगर 25,000 भारतीय जनता पार्टी पब्लिक से लेती है जी। तो 50,000 साल के अंदर वसूल लेती है। अच्छा। 25,000 ज्यादा वसूलती है। अगर 25,000 तुम्हारे को हेल्प करी है तो साल भर में तुम्हारे को 50,000 रुपये ले लेगी, कहीं से मचोड़ के ले लेगी। तुम्हारे को जितनी भी हेल्प सुविधा दी है, मेरी बात सुनो, जहाँ भी हेल्प सुविधा दी है सारा पैसा और जनता का टैक्स का उसका उड़ा के वो उसमें पूरा करती है। वो कोई घर से नहीं देती, ना खजाने से देती है, कहीं से नहीं देती है। बरोबर आप बोलते कि 25,000 का ही पैसा देती है। ये जनता का पैसे के अंदर विकास कितना हुआ है? दिन पे दिन अभी हाल में पब्लिक ये कितनी कह रहे है? हैं जनता के पैसों से विकास भी किया है। मेरी बात सुनो, अभी तो होने वाला ही है। पब्लिक बढ़ेगी, विकास होएगा। कोई भी सरकार आएगी, विकास। कोई झूपड़े में नहीं रहेगा, पक्का मकान बनेगा। आज से नहीं 10 से बने। विकास किसके ऊपर होता है? वो मोदी विकास का नहीं है, वो खाने वाला पैसा था। खाने वाला पैसा था। विकास 15 साल जूना था, बरोबर। मतलब क्या है? 15 साल जूना वो ब्रिज था, उसको इन लोगों ने रिपेयरिंग कराया, पर जूनी इमारत जो है वो सदा चलती है, जिंदगी चलती है। वो इतिहास तोड़ने गए थे, इतिहास उनका गिर गया। पैसा खा गए, कौन खा गया? कॉन्ट्रैक्ट खा गए। कॉन्ट्रैक्टर किसके? हाँ, मोदी साहब को खबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पैसा खा गया है, बरोबर। कॉन्ट्रैक्टर तो यार मुझे सजा हुई ना सबको, सजा हुई ना सबको। कहाँ हुई? सबको गिरफ्तार किया है। वो पब्लिक का कसूर भी नहीं है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर बना उसका कसूर है। वहाँ के जो रहवासी वो जो चलाते थे ना, वो बरोबर पुल के ऊपर उनका ही कसूर है। भ्रष्टाचार हुआ है भाई। उसमें ऐसा है कि अमुक जनता भी ऐसी है गरीब कि अगर सरकार उनको हेल्प भी करती है तो भी उनकी आदत पड़ी है इस तरह रहने की। क्या कह रहे हैं आप? कहिए कोई भाई। भाषा बोलो, बोलो। बोला नहीं बोला था नहीं बोल रहे कहीं बोल आपने इन्होंने बोला बरोबर 25,000 में। मेरी बात सुनो, अभी मेरे जनता 125 करोड़ थी, अभी 135 करोड़ हो गई है, बरोबर। कितना विकास, कितनी पब्लिक, कितनी गाड़ियां बढ़ दी। आप पुल देख लो, गांधी नगर सीधा निकलो तो आप सरके पहुंच जाओगे। पर ऐसे ये ब्रिज गरीब देखे जो तुमने जनता गुजरात में है, कांग्रेस के टाइम पे? उनको ब्रिज नहीं चाहिए, उनको रोजगार रोजगार भी है, सब है रोजगार। चाहिए, उनको बैठे बैठे थोड़ी मिलेगा, नहीं चाहिए। मेहनत करोगे तो मिलेगा। हाथ तक मारो, मिलेगा वो। मेहनत करो, मेहनत थोड़ी मिलेगा। मेहनत बैठे से कोई देने नहीं आता है। मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा, मेहनताना मिलेगा, सब मिलेगा। जो ये लोन पे कर दिए, लोन के ऊपर इंसान वस्तु लेता है, चलाता है, नहीं तो भरपाई करता है। उठ गई तो उठ गई, मौत शोक कर लिया, वापस लिया। ये लोन के ऊपर तो वो गाड़ियां सभी ले लेंगे। जो फुटपाथ पे रहता है वो भी लोन पे ले लेगा भर के, सबको सुविधा दिएगी। मगर उसका पैसा नहीं बनने का, कमा के बनने का नहीं, इंटरेस्ट नहीं देने का। लेगा ना इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट भी कर थोड़ी देगा। तो फिर तो क्या जरूरत है? अरे तुम गाड़ी देते हो, लोन देते हो, सब देते हो, इतना बाढ़ मार। जो रोड के ऊपर ट्रैफिक है वो लोन की गाड़ियों के हिसाब से ट्रैफिक होता है। लोन सिस्टम तुम अलग निकाल दो और बंद कर दो लोन सिस्टम कि घर में कितनी गाड़ी तुम्हारे है, कितने कमाने वाले हैं, वो हिसाब से तुम उनको लोन फाइनेंस करो और गाड़ियां दो। बाकी तो इस तरीके से कचरे की तरह तो रोड पे गाड़ियां रहेगी। एक लारी वाला होता है, एक लारी वाला नहीं, रोजगार की हाँ, रोजगार की बात करता हूँ। एक मेहनत करने वाला लारी वाला कोई भी है क्या, तो कोई भी मेहनत करता है। एक लारी वाला भी लारी लेके निकलता है तो उसका मेहनत करने का उद्देश्य होता है, बराबर। तो उद्देश्य उसका क्या होता है कि शाम तक मेरे को रोजी रोटी मिले, 200, 500, 1000 रुपया मिले, जो कुछ भी मिलना है मिले, बराबर। अभी पुलिस वाले की, वो जोनल ऑफिस वाले की गाड़ी आएगी, उठाने वाले, दबाने वाले की, वो गाड़ी उठा के चले जाते। अभी वो 500, 400 रुपया, 200 रुपया कमाने वाला उनको फाइन भरना पड़ता है। तो और लारी ले जाएगा रोज 5,000 का और खर्चा आ जाएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।